ये डिज़ाइन न्यू डिज़ाइन है और इसे बनाने के लिए मैंने स्मॉल सीक्वेंस यूज़ किए हैं। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। ये सिल्क क्रोशे थ्रेड है, 1 mm स्टील क्रोशे हुक है, आप 0.95 mm भी ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निडल की मदद से ये सीक्वेंस को ऐड करनी है थ्रेड में, और थ्रेड को अटैच करेंगे एज पे, और बेस लाइन बनानी है पहले, या फाउंडेशन रो। चेन 2 सिंगल क्रोशे से थ्रेड अटैच किया, 1 2 2 चेन्स बनानी है, और फैब्रिक में थोड़े से गैप के बाद अटैच करके सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हम फाउंडेशन रो बनाएंगे। चेन 2 सिंगल क्रोशे। ये कंप्लीट होने के बाद हमें इसे टर्न करना है इस तरह से। अब ये जो फर्स्ट चेन 2 स्पेस हमें दिखाई दे रही है, इसमें हमें 1 सिंगल क्रोशे बना देना है इस तरह से, और 1 डबल क्रोशे बना देना है। अब चेन 1 बनाएंगे, नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में जाएंगे, 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके टॉप पे हमें एक सीक्वेंस अटैच करना है। इस तरह से 1 सीक्वेंस को इस तरह से स्लिप करेंगे, चेन 1 बना के इसे इसके टॉप पे लॉक करेंगे इस तरह से। अब ये जो डबल क्रोशे है, इसमें हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 2 3। अब सेम स्पेस में हमें इसे जाकर सिंगल क्रोशे बनाकर सेम स्पेस में बेस में अटैच कर देना है इसके। तो इस तरह से अटैच हो गया, और टॉप पर स्मॉल सीक्वेंस अटैच होते जाएगी। अब नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाए, 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1 बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे, वन सीक्वेंस को स्लिप करके चेन 1 बना के लॉक किया, डबल क्रोशे के अराउंड में 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3। इसके बेस में 1 सिंगल क्रोशे बनाकर इसे स्टेबलाइज करेंगे। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे ये डिज़ाइन को। आप सीक्वेंस के बदले पर्ल्स भी लगा सकते हैं, स्मॉल पर्ल या सीड बीट को भी टॉप पे।
तो इस तरह से ये इजी डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे।